नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर परसेंटेज, ये पार्ट 2 है इसका। और आप लोगों को बता दें ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं टीसीएस कंपनी में के द्वारा यानी पूछे गए हैं, तो उन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर आते हैं किस तरह से आजकल के एग्ज़ाम में प्रश्न हर एक टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो हमारी श्रृंखला चल रही हर एक टॉपिक को धीरे धीरे जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम टाइप वाइज में कवर कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों को देखना है, सभी वीडियोस को देखना है। तो इस तरह से आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा आज के एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया, यदि जी का 60% बराबर है एच का 4/5 है। किसके बराबर है? एच का 4/5 के बराबर है। तो जी एच का लगभग कितने प्रतिशत है? तो बोला गया यहाँ पर जी एच का लगभग कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले नोट करेंगे जी का 60%, यानी 60 बटा कितना लिख सकते हैं यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। बराबर में एच का बोला गया है यानी कितना 4 बटा यहाँ पर 5 बोला गया है। तो 20 दिया यहाँ पर कितना होता है 60 और 20 पंजे कितना हो जाता है 100। अब जी और एच को एक साइड में करेंगे तो यहाँ पर देखिए एच गुणे में तो इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। इस साइड में संख्या बची कितनी है 4 बटा यहाँ पर 5 बची है। अब इस साइड से संख्या जो हमारी 3 बटा 5 आई है ये संख्या इधर आएगी, नीचे की वैल्यू हमारी ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली संख्या हमारी नीचे हो जाएगी। 5 एकम 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, यानी हमारा मान कितना आ गया जी अपॉन एच बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा यहाँ पर 3 हो जाएगा। बोला गया जी एच का लगभग कितने में, ज़्यादा और कम की बात नहीं की है, ध्यान रखिए। जी जो है एच का लगभग कितने प्रतिशत है, तो देखेंगे जी एच का बोला गया तो जी का मान कितना है तो 4 है बताएंगे, और एच का बोला गया का जिसके साथ लगा वो सदैव नीचे रखा जाएगा। का कितना प्रतिशत है तो आप यहाँ पर 100 से गुणा करके प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप देखेंगे 400 मिल जाएगा ऊपर और 3 यहाँ पर। अब 3 से जब इसे भाग देंगे तो 3 एकम 3 लगेगा, फिर 1 बचेगा यानी 10, 3 3 9 हो जाएगा, फिर से 1 बचेगा 3 3 9। इस तरह से आपको 133 यहाँ पर कितना मिल जाएगा 133.33% मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर निकल के आएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि m बराबर 8x है और n बराबर 6x हो तो nm कितने प्रतिशत है, nm का कितने प्रतिशत कम है। तो जो n है m का कितने प्रतिशत कम है ये बताना है। देखिए, पहली बात यहाँ पर m का मान दिया गया है और n का भी मान दिया गया है। तो m कितना है तो देखेंगे 8x है, n कितना है तो यहाँ पर देख रहे हैं 6x है। अब n m का कितना प्रतिशत कम, पहले देखेंगे कम कितना है। तो देखो 8 से यहाँ पर कितना कम है तो बताओगे 2x कम है। तो n जो है कम है, कितना प्रतिशत कम है तो यहाँ पर पहले कम कितना है 2x कम है। किस से? m से। m का मान कितना है 8x है। प्रतिशत निकालना इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे, x से x को काटेंगे, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 चौके 8 कटेगा, 4 कम 4 कट जाएगा, 4 से अगर इसे भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। तो n बराबर यहाँ कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 25% वो कम है। ठीक है, जो n है m का कितने प्रतिशत कम है तो आप बताएंगे 25%। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, s के 20% का 15% बराबर 126 है तो s का मान क्या है। देखिए, s के 20% का 15%, तो बोला गया s के, तो s का के स्थान पर गुणा का निशान लगाएंगे कि 20% है तो 20 बटा कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। का बोला गया है यानी 15%, 15 बटा कितना लिख सकते हैं यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। बराबर किसके बोला गया तो 126 के बोला गया है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यानी s का मान निकल आएगा। तो 20 कम 20 कट जाएगा और 20 पंजे कितना होता है तो 100 होता है, कट जाएगा। 5 कम 5 कट जाएगा और 5 3 यहाँ पर 15 कट जाएगा। ऊपर संख्या हमारी कट सकती है तो 3 कम 3 कटेगा और 3 चौके यहाँ पर 12 और 3 दूना यहाँ पर कितना कट जाएगा 6 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे बचा है 100 और ऊपर यहाँ बराबर के साइड में बचा है 42। तो s बराबर हम लिख सकते हैं 4200 और गुणे में, अब देखिए यहाँ भाग में जो 100 था ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा इस साइड में, तो गुणे में 100 कितना आ गया। तो अब हमारा आंसर जो आएगा वो 4200 आ जाएगा, यानी s का मान कितना है तो आप बताएंगे 4200 दिया गया है। तो s का मान कितना निकल के आ गया तो आप बताएंगे 4200। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरह से, देख सकते हैं काफ़ी लंबा सवाल लग रहा है लेकिन हम इसे एक लाइन में सॉल्व करने वाले हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये तरीका हम सीखने वाले हैं।
देखिए बोला गया है दिए गए गणितीय कथन में बी का मान ज्ञात करें। तो हमें बी का मान तो बताना है, तो बी प्रतिशत में दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले इसे नोट करते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 30% को 30 बटा यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। का बोला गया है 20 यानी बी प्रतिशत यानी बी बटा कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। का बोला गया है 296 बराबर में यहाँ पर देखेंगे 40% तो 40 बटा कितना लिख देंगे 100, गुणे में कितना है 50% यानी 50 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। का हो गया यहाँ पर 5%, 5 बटा कितना हो गया 100 हो गया, गुणे में था यहाँ पर 1400 यहाँ पर 80 दिया गया है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऊपर नीचे संख्या हमारी कट रही, काट देंगे 50 कम 50 और 50 दूना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस साइड में संख्या को हम बराबर बराबर करके काट सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 100 से 100 हमारा यहाँ पर कट जाएगा, इस तरह से 100 से 100 काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 को हम काट सकते हैं। अब नीचे में देखें तो 2 से संख्या हमारी यहाँ पर और इसको काट सकती है। ठीक है, 2 से संख्या इसको काट सकती है, तो 2 कम 2 कट जाएगा और 2 पंचे 10 यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 5 हो गया, ये भी नीचे नीचे की संख्या कट जाएंगी। ठीक है, तो इस साइड में जितनी भी नीचे की संख्या थी कट गई, इस साइड में सभी संख्या नीचे वाली कट गई। अब ऊपर देख लेते हैं कोई संख्या क्या हमारी कट रही है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या यहाँ पर कटने वाली होगी तो हम काट देंगे। ठीक है, अब देखिए नहीं कट रही, लेकिन यहाँ पर 148, जीरो को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, 148 का दूना यह संख्या काट रही है इसको। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एक साइड में ही काट लेते हैं। अब यहाँ पर बचेगा कितना हमारा 3b बचेगा, क्योंकि इसके साथ गुणा कर लेगा, बचा है यहाँ पर 296। इस साइड में देखें तो नीचे की सारी संख्याएं कट चुकी हैं, अब उस संख्या को आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5 दूना कितना हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 हो गया है और यहाँ पर 148 1 0 यानी 1480। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो b का मान निकालेंगे सबसे पहले, देखिए गुणे में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी 10 गुणा कितना हो जाएगा 1480 और नीचे संख्या कितनी आ जाएगी 296 आ जाएगी, बाकी यहाँ पर गुणे में कितना रहा 3 रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कट जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 148 रकम 148 दूना जो है ये कट जाएगी। ठीक है, 296 आता है, 148 का दूना ही यहाँ पर 296 दिया गया है। तो यहाँ पर बचा कितना है, तो एक बार में लगा 1 0 बचा था, कितना बचा है 10। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2 कम 2 कट जाएगा और 2 पंचे 10 है, यानी 10 पंजे कितना हो गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 50 हो गया है और नीचे कितना आ गया है 3, यानी 50 बटा कितना आ गया 3 आ गया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, डीजल की कीमत में हर साल 5% की बढ़ोतरी होती है। यदि डीजल की वर्तमान कीमत 80 रुपये प्रति लीटर हो तो 2 साल बाद डीजल की प्रति लीटर कीमत क्या होगी। देखिए वर्तमान में डीजल की कीमत जो है 80 रुपये बताई गई है, 5% की बढ़ोतरी हर साल होती है, तो यानी वो एक साल में कितना बढ़ रहा है, तो 105% हो जाएगा, क्योंकि 100% पे डीजल था, 5% बढ़ा, तो इसलिए 105% का मान इसका हम निकालेंगे तो एक साल का आ जाएगा। 105 से फिर से पुनः गुणा करेंगे तो दूसरे साल का निकल आएगा, यानी 5% हर साल बढ़ रही। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 आप काट देंगे, बाकी आप 5 से भी काट सकते हैं और नीचे भी संख्या काट सकते हैं। तो 5 दूना 10 हो जाता है। अब 5 दूना 10, 5 कम 5, यहाँ पर लगेगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 कम 5। अब देखिए ये संख्या कट रही है, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 चौके यहाँ पर 8 कट जाएगा, 4 कम 4 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। 21 गुणा 21 है तो 21 का स्क्वायर करेंगे 441 मिल जाएगा, बटे में कितना रहेगा 5। जब 5 से इसे भाग देंगे तो 5 8 40, 8 बार में जाएगा, फिर से यहाँ पर 4 बचेगा, 41 बच गया, फिर 5 8 40, फिर बचा है 1, तो 5 दूना 10 लग जाएगा, यानी 88.2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2 साल बाद डीजल की प्रति लीटर कीमत क्या होगी, तो आप बताएंगे 88 रुपया 20 पैसा। 2 साल बाद उसकी कीमत जो है 88 रुपया 20 पैसा हो जाएगी। इस तरह से टोटल हमने 5 प्रश्नों को सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।